ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें एक विशेष सिस्टम है व्हाइटस्टोन सेतु। एक व्हाइटस्टोन नाम के एक साइंटिस्ट थे, व्हाइटस्टोन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी। देखो ऐसे पहले ही समझो तभी होएगा ये। इसमें क्या लिया उसने, एक चतुर्भुज नुमा आकृति ली ऐसे, ठीक है भाई, एक चतुर्भुज नुमा आकृति ली और क्या किया, पड़ती एक पे कुछ प्रतिरोध लगा लिया, है ना। वैसे तो उसने नाम दिया था PQRS, और इसके दो आमने सामने वाले किन्हीं कोनों से करंट दे दिया बैटरी को जोड़कर, है ना। इस पे यहाँ चटकनी लगा ली, कुंजी कह सकते हो, है ना, उसे ऑन किया और यहाँ पे फिर एक मीटर लगाया। मीटर मतलब धारामापी, है ना, और धारामापी से चेक किया तो इसके दोनों तार एक बार यहाँ जोड़ दी, एक यहाँ जोड़ दी, तो पता लगा इस मीटर में कोई भी करंट नहीं था। तो ये यानी सीधा था, ना करंट इधर ना इधर, ना माइनस की तरफ ना प्लस की तरफ। तो इसने क्या देखा यार, इसमें एक विशेष सिस्टम है ना, और उसको सिस्टम बताया इसने व्हाइटस्टोन सेतु, ठीक है, व्हाइटस्टोन सेतु। अब ये क्या था, इसके लिए कंडीशन बताई उसने P/Q बराबर R/S। तो ये सिस्टम बताया उसने, P/Q बराबर R/S, यानी कि ये बटा ये बराबर ये बटा ये अगर है तो इसमें बीच में धारा नहीं है। चाहे ऐसे कर लो, ये बटा ये बराबर ये बटा ये है तो बीच में कोई करंट नहीं है। मीटर लगा के चेक किया उसने, फिर उसने इसको इसमें अप्लाई किया। कैसे भाई, ये बटा ये बराबर ये बटा ये है ना, हो रहा नहीं हो रहा भाई, ये बटा ये कर लो, चाहे ये बटा ये कर लो, तो इसका मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई भी करंट नहीं होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको मान लिया C1, इसको मान लिया C2, इसको मान लिया C3, इसको C4 और इसको C5, मान तो कुछ भी सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा देखो उसने व्हाइटस्टोन सेतु को वेरीफाई करके देखा कि C1/C2 बराबर कितना होगा भाई, C3/C4, यानी कि किसको वेरीफाई कर रहा है, P/Q बराबर R/S, इसको वेरीफाई कर रहा व्हाइटस्टोन के नियम को। इसका मतलब इसमें जो C5 है वो काम नहीं कर रही होगी, तो यहां लिख देंगे C5 की धारिता कार्य विहीन है, ये काम नहीं कर रही। तो अब हमें क्या करना, C नहीं लेना। अगर एक सेकंड के लिए मैं C को भूल जाता हूं तो देखना भाई, ये और ये सीरीज बन गया ना। देखो इसका करंट यहाँ को जाके ऐसे जाके इसमें को निकल के डायरेक्ट B पे पहुंचा, है ना। अगर ये हट गया तो ये और ये सीरीज है, तो लिख देंगे फिर C1 व C3 इन सीरीज। तो ये सीरीज है, और सीरीज में सोल्व करने का तरीका क्या हो, इसको सोल्व करने का तरीका याद है क्या था, 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C3, जो भी सीरीज में है वो जोड़ दिए हमने, ठीक है। अच्छा तो इसको सोल्व कर लेंगे भाई, 1/C डैश इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है, 1/C1 का वैल्यू 2 प्लस इसका वैल्यू 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है भाई। इनका एलसीएम बना लो जैसे बनाते थे, तो क्या करूं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 हो जाएगा ना, तो कर देते हैं भाई 1/C डैश इक्वल टू 3 प्लस 1/6, है ना, माइक्रोफेरेड, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, तो इसको सोल्व करें भाई, तो C डैश बराबर कितना हुआ, 6 माइक्रोफेरेड बटे 4। तो इसे कैंसिल करें, अगर हम 2 से काट दें तो 3/2 माइक्रोफेरेड, तो कितना हुआ है, 3/2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे को सोल्व करते हैं भाई। तो हमने देखा इसी तरह से C2 और C4 इन सीरीज, यानी ये दोनों भी सीरीज है, इसका करंट यहाँ को आया और आने के बाद रास्ता मिला ऐसे, तो ऐसे गया भाई, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, C2 व C4 इन सीरीज। तो
अगर ये सीरीज में है तो कैसे जोड़े, फिर इसको भी ऐसे ही जोड़ देंगे भाई, इक्वल टू 1/C2 प्लस C4। देखो इनकी वैल्यूज भी यही हैं, तो सोल्व करेंगे तो C डबल डैश का वैल्यू भी यही आ जाएगा। हो गया ना, तो ये दोनों आ गए भाई। अब देखो इस साइड को सोल्व किया तो ये आया, इस साइड को सोल्व किया तो ये आया, है ना। लेकिन अभी ये दोनों तो बच ही रहे ना, जो इसका आया वो, जो इसका आया वो। तो फिर लिख देते हैं भाई C डैश व C डबल डैश इन पैरेलल, है ना भाई। ये क्या है भाई, समांतर क्रम में। देखो समांतर क्रम में समझा चुका आपको, कब होता है, जब दोनों का रास्ता, रूट बिल्कुल अलग अलग हो, है ना। अब देखो इसका जो आया इन दोनों का, इसका रूट अलग है, इनका रूट अलग है, ठीक है। तो उसका रूट तो अलग है, उन दोनों को सोल्व करके जो आया, एक रूट पे जो भी फंसे वो निकाल दिए सीरीज में, इस रूट पे जो आए वो सीरीज में, और फिर दोनों जो है अलग अलग रूट पे वो समांतर में। तो ये यानी कि C डैश और C डबल डैश इन पैरेलल। तो पैरेलल में सीरीज सोल्व करेंगे इसको, तो क्या आएगा, C डैश प्लस C डबल डैश। तो कितना हो जाएगा भाई, C डैश का वैल्यू क्या है, 3/2 प्लस 3/2 माइक्रोफेरेड। तो लेंगे कितना बैठेगा ऐड करके, कितना भाई, 3 प्लस 3/2 माइक्रोफेरेड, यानी कि 6/2 माइक्रोफेरेड, यानी कि यहीं पे लिख देते हैं भाई 3 माइक्रोफेरेड, है ना भाई जी। ये बैठ गया, ठीक है। तो 3 माइक्रोफेरेड बैठा हमारा आंसर इसमें, ठीक है भाई। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे समझ में आ गई क्या बात भाई इसकी। तो चलो उतारो भाई इसे, 1 मिनट कर दे।